दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान माना है कि वो वादा पूरा नहीं कर पाए, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर इसे पूरा न कर पाऊं तो 2025 में वोट मत देना। आखिर अरविंद केजरीवाल ने माना ही किसी कार्यक्रम के दौरान कि वो अपना जो चुनावी वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या क्या मुद्दे हैं जिसे अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए। तो हम आपको बताते हैं कि वो मुद्दा है यमुना की सफाई का। साल 2020 के चुनाव में, मतलब इससे पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना की सफाई करूंगा और 5 साल दो, 5 साल में पूरी सफाई कर दूंगा और 2025 से पहले डुबकी, मतलब उसमें डुबकी भी लगा दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बार भी छठ त्योहार के दौरान आपने देखा कि यमुना में झाग दिख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध भी किया, बीजेपी ने किया, आम लोगों को भी परेशानी हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार डुबकी नहीं लगा पाए। मतलब ये कि वादा अधूरा रह गया। तो एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इसे माना है कि ये वादा पूरा नहीं कर पाए। उसके अलावा और क्या क्या वादा है जिसको अरविंद केजरीवाल जनता से करके आए। तीसरी बार अब वोट मांग रहे हैं, चौथी बार कहें तो कुल मिलाकर यह है कि 2 और वादे हैं जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो हालांकि अब तो आतिशी सरकार है, उसे पूरा नहीं कर पाई। लेकिन हम चूंकि अरविंद केजरीवाल की बात लगातार इसलिए कर रहे हैं कि वो पार्टी के मुखिया हैं और अभी इससे पहले वही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो 2 और वादे हैं जिसको अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए। दूसरा वादा ये उन्होंने किया था कि हर घर को टोटी देंगे। टोटी मतलब हर घर में जल पहुंचाएंगे। हालांकि ये एक योजना केंद्र सरकार की भी है, नरेंद्र मोदी सरकार की भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने भी वादा किया था कि हर घर में जल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, जिसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इस अभी तक 2025 के चुनाव में अब फरवरी में होना है, उससे अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा तीसरा जो वादा उन्होंने किया था जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, हालांकि ये बहुत बड़ा वादा था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसी बनाएंगे। तो यूरोप जैसी तो नहीं, लेकिन दिल्ली की सड़कें जो हैं वो कैसी हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कई इलाकों में जो मेन इलाके हैं वहाँ की सड़कों को रहने दीजिए। वीआईपी और वीवीआईपी इलाकों की सड़कों का हाल अच्छा है, लेकिन जो उसके अलावे जो छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे आप आउटर दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर जाएंगे तो सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि दिल्ली सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। तो फिर दिल्ली की सड़कें बन क्यों नहीं पाई, जबकि मंत्री है, उसमें विभाग में सचिव भी होंगे, सब कुछ है, कोई ना कोई तो उसे देख रहा है। लेकिन अगर राजधानी की सड़कें, देश की राजधानी, और दिल्ली में बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, इस मौसम में भी आ रहे हैं, तो सालों भर आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं। ऐसे हालात में अगर दिल्ली की सड़कें अच्छी नहीं हो पाएंगी तो फिर टूरिस्ट सिर्फ पर्यटक नहीं है, वो आपकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो दिल्ली के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सामान खरीदेंगे, यहाँ सामान खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। हर सेक्टर, होटल को फ़ायदा होगा, चाहे खाने पीने का होटल हो, चाहे रहने वाला होटल हो, 5 स्टार हो, चाहे जो साधारण होटल होते हैं उनको फ़ायदा होगा, चाहे अगर वो कहीं से सामान खरीदते हैं तो आम लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो भी प्रभावित रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अब माना है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो अधूरे रह गए। ये आरोप बीजेपी लगातार अपनी सभा में लगा रही है और इस बार यमुना का मुद्दा तो बीजेपी लगातार उठा रही है और केजरीवाल, वाकई इस मुद्दे का जवाब केजरीवाल सरकार के पास नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है और पहली बार स्वीकार किया है कि वादे अधूरे रह गए। यमुना में डुबकी लगाने का जो वादा उन्होंने किया था, कि उन्होंने खुद को ये चैलेंज दिया था बेसिकली कि हम 2025 तक जो अभी चुनाव होने हैं तब तक यमुना को सही कर देंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन उनका ये वादा अधूरा रह गया।
हालांकि इसके पीछे वो वजह बताते हैं कि एक तो कोरोना और दूसरी कि पार्टी के बड़े नेता और मंत्री जो जेल में रहे, उस वजह से चीजें काम जो है वो डिले हो गया, तो लिहाजा उनको 5 साल और दिया जाए। तो केजरीवाल इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, मतलब जो वादा किया था वो उसे पूरा नहीं कर पाए। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने एक और कार्यक्रम में कहा था कि इस बार अगर सीटें कम हुई तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, वो पार्टी तोड़ देंगे। मतलब ये कि बीजेपी पर बगैर बीजेपी का नाम लिए हुए उन्होंने निशाना साधा कि अगर कम विधायक रहे और कम विधायक वाली सरकार हम चलाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ देगी। निशाना वही था, कहने का मतलब यही था। तो अरविंद केजरीवाल को अब उन्होंने स्वीकार भी किया है, और दूसरा डर भी है कि अगर विधायक कम हुए तो इसका खामियाजा उनको सीधा सीधा भुगतना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर यह भी है कि कांग्रेस भी अब ताल ठोक रही है दिल्ली के मैदान में, सियासी मैदान में, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित होंगे। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में अभी बीजेपी ने कैंडिडेट अपने फाइनल नहीं किए हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए अपना सीट भी इस बार सेफ नहीं मान के चल रहे होंगे, क्योंकि नई दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, और उसके अलावा कुछ जो आसपास के इलाके हैं उसमें अलग अलग तरह के घर भी हैं और अलग अलग भी लोग हैं। लेकिन इस बार उनको अपनी सीट पर भी प्रचार के लिए जाना पड़ेगा, लोगों के बीच पहुंचना पड़ेगा। तो इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।